है? अश्मित। अस्मित कहाँ रहते हो? यहाँ पर ये जो गली जा रही है ना, उसमें ये लाल गेट है ना, वहाँ पर ही आता हूँ उसी घर में। और क्या परेशानी है अस्मित को? ये है कि ये गली पक्की करवा, हम साइकिल चला सके। ये गली नहीं पक्की हुई है तो वहाँ साइकिल कैसे चलाएंगे और खेलेंगे कैसे? तो आप खेल नहीं पाते हैं। आपको पता है ये गली कौन बनवा सकता है? हाँ, ये पता है। कौन बनवा सकता है? ये तो सरकार बनवा सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, ये कहना चाहेंगे कि सरकार जी हमारी कॉलोनी बनवा दो, ठीक है? अगर कॉलोनी विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी कॉलोनी पक्की करवाना चाहते हैं दादाजी, कि आप पक्की ही करवा दीजिए मोदी को कह के या फिर केजरीवाल को कह के। होगा बच्चे साइकिल नहीं चला सकते। अब विधायक जी तो एक दिन महीने 2 महीने में आके यहाँ पे साइकिल घुमा के देखा होगा पीछे से, भाई पोल्यूशन से बचाना, साइकिल चलाना है। अरे बच्चों को जरूरत है साइकिल चलाने की, कहाँ साइकिल चलाएंगे? अब मैं इनको वसंत कुंज भेजें या हम अंदर दिल्ली में भेजें? हम जो यहाँ रह रहे हैं वो यहीं तो चलाएंगे। 1990 के दशक में फिल्म सड़क का एक बड़ा मशहूर गाना आया था, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। लेकिन 2021 के दशक में अब इस गाने में थोड़ा सा बदलाव है। रहने के लिए घर भी है, सोने के लिए बिस्तर भी है, बस सिर्फ और सिर्फ सड़क नहीं है। शायद फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट साहब को यह पता नहीं होगा, आप अपने कर्मों के आधार पर अपना घर भी बना सकते हैं, बिस्तर भी ले सकते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं के अभाव में आप सड़कों पर नहीं चल सकते। और यह हालात किसी ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं है और ना ही किसी ऐसे राज्यों की चर्चा हो रही है जिन राज्यों को राजधानी का दर्जा प्राप्त ना हो। यह बात हो रही है राजधानी दिल्ली की, जिसे देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अब पूरे माजरा को समझने की कोशिश करते हैं। यह हालात है नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जनता विहार एक्सटेंशन का, और इन सड़कों को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी के हालात क्या है। ये आम आदमी पार्टी के उन सगुफों का अंदाजा लगा लीजिए जो राजधानी दिल्ली के परिवर्तन की बात देश के अन्य राज्यों में घूम घूम कर बोल रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्र का अंदाजा लगा लीजिए कि इन क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विकास किया हो, तो उसे एक बार इन सभी दृश्यों का दर्शन करा दीजिए। शायद उसे एहसास हो जाएगा कि विकास किसे कहते हैं, विकास जैसे शब्दों का अर्थ क्या होता है, या विकास शब्द लिखने से पहले या बोलने से पहले किन जिम्मेवारियों का एहसास किया जाता है। इस कॉलोनी का 2019 में भी मीटिंग हुई थी, यूडी डिपार्टमेंट ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बोला था इसको डेवलपमेंट के लिए कि भाई विधायक जी के उससे पूरा डिपार्टमेंट के उससे इसमें डेवलपमेंट कराया जाए। उसके बाद कॉलोनी वालों ने विधायक जी के ऑफिस में जाके इसकी रिसीविंग कॉपी भी है, उनको भी ये लेटर भी दिया कि ऑलरेडी जब हमारा 2019 में उन्होंने बोला है कि इसको बना दिया जाए, लेकिन अभी तक भी इनको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं चल रहा क्या होने वाला, ना कोई प्लानिंग दिख रही है। सिर्फ एक डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप ये देखोगे, पत्थर ये रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे गिरवाए गए हैं। अब आप देखोगे इसमें ना तो साइकिल चल सकती है, तो चोट लगने का एक वो उन्होंने दे दिया कॉलोनी वालों को। मतलब एक बेइज्जती करने वाली बात है लोगों की कि भाई आप ठीक है, आप गंद में हो और आप और गंद मचा दिया जाए आपको। आपने बच्चे का सुना होगा, बच्चे साइकिल नहीं चला सकते। अब विधायक जी तो एक दिन महीने 2 महीने में आके यहाँ पे साइकिल घुमा के देखा होगा पीछे से, भाई पोल्यूशन से बचाना, साइकिल चलाना है। अरे बच्चों को जरूरत है साइकिल चलाने की, कहाँ साइकिल चलाएंगे? अब मैं इनको वसंत कुंज भेजें या हम अंदर दिल्ली में भेजें? हम जो यहाँ रह रहे हैं वो यहीं तो चलाएंगे ना। बच्चों को चलाने की जगह अब माता बहनें दूध लेने वाली जा रही हैं। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है जब ये हाल है। आप ये सोचो जब बारिश का मौसम आता होगा तो ये लोग निकलने का रास्ता नहीं है। यकीन नहीं आता कि राजधानी दिल्ली के हालात इस तरह से हो सकते हैं। विश्वास भी नहीं होता कि आम आदमी पार्टी जिसने इतिहास बदलने की कवायद शुरू की थी, वो इस तरह से राजधानी दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात करेगी। किससे नाराजगी की बात करूं? आम आदमी पार्टी के विधायक से, या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से, या आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले उस जनता जनार्दन से? लोकतंत्र है, मत का अधिकार है, और उसी मत के अधिकार से शायद कोई मुख्यमंत्री और कोई मंत्री भी बनता है। लेकिन क्या मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को भूल जाना कहां तक जायज है? दुख तो उस वक्त हुआ, मन में करुणा की पीड़ा उस वक्त हो उठी जब एक लोकतंत्र का अर्थ न समझने वाला मासूम सा बच्चा कैमरों के आगे ये कहता नजर आया कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारी गली की सड़कें बनवा दें ताकि हम साइकिल चला सकें। विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हम
अपनी कॉलोनी पक्की करवाना चाहते हैं दादाजी कि आप पक्की ही करवा दीजिए मोदी को कह के या फिर केजरीवाल को कह के। तो हमारे विधायक जी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है और जब भी उनके ऑफिस में जाते हैं तो एक आश्वासन दे दिया जाता है कि यहाँ मिट्टी डलवा देंगे, मलबा डलवा देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन मिल चुका होगा विधायक दफ्तर? सर 300 कम से कम 8 सालों में 800 बार चले गए होंगे। लेडीज़ गई हैं यहाँ से, जेंट्स गए हैं और सिर्फ 800 बार आश्वासन ही दिया गया है। कभी बोल दिया कॉलोनी कच्ची, कभी का बनवा देंगे, चुनाव आते तो बोलते हैं अगली बार बनवा देंगे, लेकिन ना बनवाया गया और अब तो आश्वासन देना ही बंद कर दिया है। कुछ नहीं जवाब देते वो लोग? सर कुछ जवाब, कौन है वहाँ पे जब जाते हैं आप कॉलोनी में उनका ऑफिस? सर कभी रोहित भाई मिलते हैं, कभी विधायक जी तो मिलते ही नहीं है। तो उनके जो भी ऑफिस के रहते हैं वो इंतज़ार करवाते हैं पहले, बाद में कहते थे विधायक जी नहीं है और झूठा आश्वासन देके वहाँ से भेज दिया जाता है। वो हम उनसे पूछते हैं भाई विधायक जी कहाँ, बोला वो है नहीं। फिर एक अंदर कमरे में बैठे, मगर वो तो है, बोला नहीं वो तो बोला आएंगे 3-4 घंटे बाद में आएंगे। विधायक जी अंदर बैठे हैं। विधायक जी अड़क कई बार आ लिए, देख के माहौल बोले हाँ करवावांगे, ये करवावांगे, बाद में बोला जो है बजट पास नहीं हुआ है और अभी कच्ची है ये कॉलोनी। शायद ये सुनने के बाद भी अगर किसी का दिल न पसीजता हो और फिर भी कुछ कार्यकर्ता वोट मांगने का अधिकार रखते हो और क्षेत्रों में घूमते हुए आम आदमी पार्टी के विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगते हो, तो उन्हें एक बार इन बच्चों से मिल करके उनके दुख दर्दों को समझने की जरूरत जरूर है। ये समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ही इसके लिए जिम्मेवार क्यों है, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनियों में काम करने का अधिकार राजधानी दिल्ली के दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उन कॉलोनियों में विकास कार्यों का कारवां दे, उन कॉलोनियों को भी वो सुख सुविधा दे सके जिस सुख सुविधा के वो हकदार हैं। जिस अधिकार क्षेत्र के साथ उनसे वोट मांगते वक्त उनके विकास कार्यों की बात की जा रही थी, उस विकास कार्यों को यथासंभव प्रयोगात्मक तौर पर भी उनके क्षेत्र और उनकी कॉलोनियों में लागू करें। तो बदबू आती है तो वोट देते हैं आप? हाँ जी। किस पार्टी को वोट? जी अभी तो हमने जैसे मोदी जी को दिया, केजरीवाल को भी। एक ही बार में दोनों को वोट दे दिया? नहीं, अलग अलग प्लान में। दिया था वोट आप? अब तो केजरीवाल को दिया था। क्यों दिया था केजरीवाल को? तो क्या करें जी, वोट तो देनी पड़ा है। क्या सोच के वोट दिया था? यही कि हमारी यहाँ कुछ हो जाए, पानी का, खम्बे उम्बे का। हो गया सारा काम? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है जी। तो आप पूछते हैं केजरीवाल से कि क्यों नहीं बना रहे हो, हमारा हमने तुमको वोट दिया था? बस यही कहते हैं कि ये पक्की में नहीं है, ये है वो है। कभी गए हैं आप दफ्तर पे? हाँ, दफ्तर पर गए काफी बार। किससे मिले दफ्तर पे जाके? यहाँ गहलोत जी से मिले। कौन गहलोत? परेशानी यही है नाली की, पानी की। अच्छा, पानी लेने जाते हैं आप लोग तो क्या होता है? नो कहते हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना लग जाएगा, नहीं तो मत आकर लेने। और पानी एक ही जगह आता है सप्लाई? पानी उधर आता है जहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ से लाते हैं। तो लोग पानी भरने अब नहीं देते? भल्लन देते हुए मना भी करते हैं। आप कितनी परेशानी हो रही है पानी नहीं होने से? बहुत परेशानी हो रही है। कैसे करती हैं आप लोग? अब पानी का गुजारा कैसे हो रहा है? फिर पैसे से लाना पड़ता है। मैं तो यहीं का हूँ, निवासी जनता बिहार का। अब क्या परेशानी बताइए? परेशानी है जी, रोड नहीं है, नाले नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर दूर से लाना पड़ता है या तो पानी खरीद के लाना पड़ता है। और ये नाली की वजह से सारे प्लॉट में गंदे पानी भरते हैं, जिससे मक्खी मच्छर भी पैदा होते हैं। और नाली की समस्या सबसे बड़ी है और रोड की समस्या सबसे बड़ी है और पानी भी। ठीक करेगा इसको तो कौन करेंगे? जो विधायक यहाँ के हैं वो सुनते ही नहीं है। कई बार लोग जा चुके कॉलोनी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं तो कहते हैं ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो कहते हैं हमारे क्षेत्र का नहीं है। भाई किस क्षेत्र का है ये? कहाँ कैसे बनेगा फिर? और आदमी की इतनी परेशानी है जिसका जवाब नहीं है। चुनाव में वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने तो आते ही हैं, वोट मांगने के लिए चले आते हैं। तो उस वक्त क्या बोल के गए थे? उस वक्त तो बोलते हैं कर देंगे हो जाएगा सारा, बाकी बात फिर होने के बाद खत्म है कहानी। पब्लिक जाते हैं, परेशान होकर आ जाते हैं वहाँ दफ्तर से भी, लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनेगा कौन? सुनने वाला है कौन? 2017 के रिपोर्ट को लेकर के वहां के आरडब्ल्यू टीम लगातार घूम रही है, हर व्यक्ति को दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसी और विभाग ये कह चुकी हैं कि इन सड़कों को बनवा दिया जाए, लेकिन फिर भी सड़कें नहीं बन रही हैं। मुस्कुराइए, आप राजधानी दिल्ली में हैं और आपके विधानसभा के विधायक राजधानी दिल्ली के मंत्री भी हैं। प्रॉब्लम यही है, नाली और गली पानी की। और मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे भी चलने में दिक्कत होती है। और ये जो भी सरकार है, विधायक जी हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यहाँ पे नाली और गली की सुविधा हो जाए। क्या कहते हैं विधायक जी? चुनाव में आए होंगे, वोट मांगने सब कहते हैं कि हाँ बना देंगे, फिर कोई आता ही नहीं है दोबारा। अच्छा, विधायक जब चुनाव के दौरान आए थे तब आप लोग की मुलाकात हुई थी? हाँ हुई थी, मीटिंग हुई थी यहाँ पे कॉलोनी में। उस वक्त सब क्या कहा था?
वो दावा करके गए थे, वादा करके गए थे कि हाँ हम नाली और गली दोनों काम बनवा देंगे, पक्का करवा देंगे, लेकिन फिर दोबारा कोई नहीं आया यहाँ। समस्याएं होती हैं, समस्याएं हो भी सकती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए वहां के स्थानीय लोगों से क्षेत्रीय विधायक की मुलाकात होनी चाहिए। वहां के स्थानीय लोगों के दुख दर्द और उनके पीड़ा को समझने की जरूरत होनी चाहिए। आंखें बंद करके सो जाइए या अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर खबर न देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन हालात तो यही हैं, बद से बदतर हैं। भाई इतनी गंदी नालियां हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, हम निकलते तो हम भी नहीं, परेशानी है। बाहर के आते तो तुम्हारी कॉलोनी कितनी गंदी है, ये गलियों में कैसे आए, कैसे घुसे, हम क्या जवाब दे सकते हैं। कितनी साल से प्रॉब्लम आपको? ये हमने 10-12 साल हो गए, हमारी कभी भी नाली नहीं बनी है, कभी रोड नहीं बना। आपने और हमने बीरबल की खिचड़ी नामक एक कहानी को जरूर पढ़ा होगा, जिसमें ब्राह्मण ने सर्द सितम में भी एक टिमटिमाती हुई दीप को देख करके अपनी ठंडी और काली रात को काट दिया था। लोकतंत्र है, उम्मीदों के सहारे शायद इन वक्तों को और इन वर्षों को काटने की कोशिश आप भी कीजिए, क्योंकि आपके पास भी एक टिमटिमाती हुई उम्मीद जरूर है, जिसे वोट कहते हैं। लेकिन याद रखें कि वही वोट आपका अधिकार है और वही वोट आपके क्षेत्र के विकास कार्यों की पहचान भी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।